नमस्कार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष के पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये है। तो उसकी वर्तमान आय पूछ रहा है। ठीक, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको कैसे करना है, उसका अगर वर्तमान आय मान लीजिएगा कुछ x रुपया है वर्तमान आय, तो पहला वर्ष क्या होगा, 25% बढ़ जाएगा तो खुद का 125% हो जाएगा। अगला वर्ष 4% कम जाएगा तो 96% हो जाएगा। फिर 25% बढ़ जाएगा अगला साल 125, फिर 4% कटेगा 96, फिर 25% बढ़ जाएगा 125/100। तब जाके इसका प्राइस क्या हो जा रहा है, आय 72,000 रुपया। तो यही सब अगर काट कूट के जो बचेगा वही आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, वही निकल जाएगा वर्तमान आय। चलिए काट दीजिए, 25 से 5 मरतबे, 25 से 4 मरतबे, फिर ये 5, ये 4, ये 5, ये 4 आ गया। सीधे x बराबर x इंटू 5/4 इंटू भी कट जाएगा 16, 24 छः कुछ 96, 25 छः कुछ 100, 24, 25 इसको ले 24/25 गुना 5/4 गुना 24/25 गुना 5/4 बराबर 72,000। ठीक, उसके बाद अब जो कटता है 4 से काट दीजिए, 6 छः को 24, फिर 4 से 6 छः को 24, 5 से 25, इस 5 से इस 5 को, इस 5 से इस 5 को, आ गया कितना x इंटू यहाँ 6 नीचे में गुने 6 अपॉन नीचे में क्या बचा है 5 इंटू 4 बराबर 72,000। ठीक, 6 छः को 36 से कट जाएगा 2 मरतबे, 5 दूनी 5 को 20 दूनी 40,000 इसका वर्तमान आय में निकल के आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर है सी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है तथा शेष का 20% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब भी 12,800 रुपये बचे हों तो अमित के आय कितनी थी। अमित के पास अगर 100 रुपया होगा तो ये 20% क्या करेगा, स्कूल को दे देगा। तो मतलब 20 रुपया स्कूल को दे देगा, शेष कितना बच गया, अब शेष 80 बच गया। फिर जो शेष बचा है, शेष का 20%, फिर 80 का 20%, तो 80 का 20% निकालिएगा 20/100 तो आ जाएगा 16। 80 में से 16 ये क्या किया, अपने बैंक में जमा कर दिया और बचा कितना, 80 में से 16 जमा कर दिया तो बच जाएगा 64। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना 1280 रुपया, तो 64 बराबर 1280 कर देना है। तो यहाँ से कट जाएगा 2 मरतबे, 1 बराबर 200। ठीक, हम पैसा लेके कितना चले हैं 100 रुपया। ठीक, तो 1 बराबर 200, तो 100 बराबर 200 गुने 100 बराबर 20,000 रुपया। ठीक है, अब इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दे तो इसको ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय 25% वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। 80% व्यय करता है, अगर 100 रुपया उसका आय होगा, ये आय हो गया, तो व्यय कितना हो जाएगा 80, तो बचत कितना हो जाएगा 20। अब बोल रहा है कि उसकी आय में 25% वृद्धि, तो इसमें 25% बढ़ जाएगा तो 125 हो जाएगा। ठीक, तथा उसके व्यय में 10% बढ़ रहा है, तो 10%, 80 का 10% बढ़ेगा, 8 बढ़ जाएगा तो 88 हो जाएगा। तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो देखिएगा 125 आय हो गया, 88 व्यय हो गया, तो बचत कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, फिर 11 में से 8 जाएगा 3, 37। ठीक, तो वृद्धि कितना का हो गया बचत में। देखिए बचत 20 का था और अब 37 हो गया, तो 17 का वृद्धि हो गया। ठीक, गुने कितना में 20 में और गुना 100। प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में निकालने के लिए 17×5 85% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है किसी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 तथा कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 तो कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिशत कितना है।
कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करना, रेशियो निकाल लेना है। इसको एलिगेशन लगा दीजिए, एक तरफ का स्टाफ हो जाएगा, एक तरफ ऑफिसर्स हो जाएगा। स्टाफ का कितना है, सिर्फ कर्मचारी का 8,000, ऑफिसर का 15,000 और दोनों का मिला के 8,840। इसको घटा दीजिए, तो 840 इधर से और इधर से घटाइएगा 8,000, तो 7,000, 7,000 में से 6,160 रुपया। ठीक, चलिए अब इसको रेशियो निकाल दीजिए, कट जाएगा 84 से कट जाएगा 8 64, 7 को 28, 7 को 2 कटिए, चलिए 308 दूनी 16 और 42 दूनी 84, फिर 2 से कटेगा 154, 21, 9 से कट जाएगा 7 से कटेगा 3 मरतबे, 7 से ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 22, 22 अनुपात 3 का। ठीक, तो टोटल कितना, ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया 25। तो पूछ रहा है कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत, अधिकारी कितना आया 3, कितना में 25 में, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, तो आ जाएगा 4 चरतिया 12%। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन लगा के अनुपात निकाल लीजिए, मालूम चला 22 स्टाफ आ गया, 3 ऑफिसर आ गया, तो अब अधिकारी का प्रतिशत पूछा है, 3 है कितना में टोटल 25 में ना, तो 3/25 गुने 100। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद 370 रुपये बचा हुआ। पर 7.5% का वैल्यू दिखाइएगा तो पता चलेगा 7×15/2 और प्रतिशत का 100, तो कट जाएगा 5 से 3 मरतबे, 5 से 20 मरतबे, आ जाएगा 3/40। ठीक, तो अगर बोल रहा है कि अब ये आया फ्रैक्शन में 3/40, हम क्या करेंगे अपने मन से नीचे 0 बैठा देंगे, ऊपर भी बैठा लेंगे। मान लेंगे राशि था 400, ठीक है, 400 में का 7.5% कितना आता 30, जो अभी निकाले हुए हम लोग, 400 का 7.5% आता 30, तो 400 में से 30 खर्चा कर दिया, बचा कितना 370, और शेष धनराशि का 75%, इसका 75% निकालिएगा, आएगा 3/4। ठीक, 3/4 निकाल दीजिएगा, तो 3/4 खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना 1/4, सीधा सीधे इसका 1/4 निकाल दीजिए। 370 का 1/4 निकालिएगा, वो किसके बराबर है, 370 के बाद भी 370 रुपया बच रहा है, तो 370 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको 370 बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ जाके 370 गुने 4, तो हमको निकालना था पूरा रुपया ना, हमको निकालना किसका वैल्यू, 400 लेके चले थे, तो 400 का उसके पास कितनी धनराशि थी, तो 400 बराबर निकाल दीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा 370 गुने 4/370, तो हमको निकालना 400 बराबर, 400 लेके चले थे तो हमको 400 बराबर निकालना है, तो 370 इससे कट जाएगा, बचेगा 4 गुने 100, 400 बराबर 1600, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब भी उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। मान लीजिए आय 100 रुपया होगा, तो इस पर कितना दर देना, 12% देना पड़ता। अब बढ़ जाता है, आय बढ़ के 5 लाख रुपये बढ़ जाता है, और इस पर कितना 10% है टैक्स, 10%। लेकिन बोला अब उसे 10,000 रुपये अधिक, तो इसका टैक्स में से इसका टैक्स घटाएंगे तब आ रहा है कितना, इसमें से इसको घटा रहे हैं तब भी 10 रुपये के बराबर, 10,000 के बराबर अधिक आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x का 10% प्लस 5 लाख का 10% आ जाता 50,000। ठीक, और इसमें से घटाते x का 12%, तब आना चाहिए था कितना 10,000 के बराबर। यहाँ से कह सकते हैं इसको उधर लेके चल जाइए तो आ जाएगा 2x का 2% बराबर 40,000। तो x का
x बराबर निकाल सकते हैं 40,000 बटा 2 गुने 100, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष मूल्य 10% की दर से कम होता है, वर्तमान मूल्य उतना, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था। मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व 100 रुपया होगा, पहला साल कमा होगा 10%, तो 90/100, फिर 10% कमा होगा दूसरा बार तो 90/100, फिर तीसरा बार कमा होगा 10% तो 90/100, इतना बराबर कितना 729 दिया हुआ है। 1 0 3 0 से 3 0 खत्म, बस कितना 9 9 में 81 नमा 729, इससे पूरा एक मरतबे कट जाएगा ही। ठीक, बच कितना गया 1 3 0 1000, उस वस्तु का दाम कितना था 1000।